Hello everyone, this is Sanskriti and welcome to Soul Revolution. So आज हम आंसर करेंगे कुछ क्वेश्चंस का जो सोल रेवोल्यूशन ग्रुप में कल हमें मिले थे एंड द टॉपिक इज लाइफ आफ्टर डेथ. जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी होती है. सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आश्रय ने पूछा है कि हमें कितना वक्त लगता है अपना नेक्स्ट इनकारनेशन प्लान करने में एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स. आश्रय, जब भी हम अपनी सोल जर्नी एक कंप्लीट कर लेते हैं, एक लाइफ का टेन्योर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी सोल 5th डायमेंशन में ट्रैवल करती है. वहां जाके हमारे सोल ग्रुप होते हैं, मास्टर्स होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं. हम उन सभी के गाइडेंस में अपना सोल प्लान डिजाइन करते हैं. हमारा जब सोल प्लान डिजाइन होता है उसके अंदर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल एग्रीमेंट्स होते हैं. हम अपने माँ बाप तय करते हैं, रिश्तेदार तय करते हैं एंड वी प्लान ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर सोल प्लान. जो बाकी का 50% होता है दैट इज इन द फ्री विल ऑफ यूनिवर्स, कि हम जब इस धरती पे आ जाते हैं तो उस वक्त हम क्या फैसले लेते हैं, उस वक्त हमारे डिसीजंस क्या होते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. हर सोल का लर्निंग का एक पेस होता है. अगर आपका लाइफ पर्पस लास्ट लाइफ में सरेंडर था, अगर आप उसे नहीं लर्न कर पा रहे तो हो सकता है कि इस लाइफ में आपको सरेंडर का एक टेंस जरूर मिले ताकि आप उस लाइफ पर्पस को पूरा कर पाओ. अनलेस यू कंप्लीट द इंटायर जर्नी जो आपके लिए प्लान हुई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप दिस साइकिल. Next question is from Rachna. How can we improve our life so that after death we live peacefully and meet God? All the pains, emotions, anger and all the lower vibration energies only exist in 3rd dimension. Whenever you say that will I meet God after death, we are part of God. Our soul is a small form of energy which is part of that big energy which we call God. तो हम जब अपनी ये लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं सो डेफिनेटली वी गो टू गॉड ओनली एंड पीसफुली. वहां हम रह पाएंगे या नहीं ये तो हमारा क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे डायमेंशन में जा रहे हैं जिसकी एनर्जी सिर्फ एक वर्ड में है विच इज लव. तो हम वहां डेफिनेटली पीसफुल फील करेंगे एंड डेफिनेटली हमें वहां पे गॉड मिलेगा ही मिलेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्चना. हाउ वी कैन इवॉल्व इन दिस लाइफ टाइम only so that there is no life after death? It is definitely possible. अगर आप अपने सोल लेसन्स, अपने सोल पर्पस को समझते हैं, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने चक्रास पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की इस जर्नी को समझ सकते हैं और आपको लगता है कि आपका बैलेंस ऑफ कर्मा 0 पे आ जाएगा, ना ही आप नेगेटिव में हैं ना ही आप पॉजिटिव में हैं, तो डेफिनेटली आपको मोक्ष मिल सकता है. पर क्या आप इतना कुछ कर सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्षा. कैन वी बी सेव्ड फ्रॉम द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं. आप सेव होना क्यों चाहते हैं? गेटिंग अ लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द कर्मा डेथ्स. गेटिंग अ लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर लेसन्स, to learn this circle of life. And can you be saved? No. You can learn and move. You can ascend, but you cannot escape. Okay? Next question is from Geetu. Does a loved one who has crossed over wait for his loved ones to join in heaven and then decide to incarnate? Do the soul family remain same? Soul family always remains same. Geetu, it never changes, right? Our energy center changes, our vibration changes, our soulmate changes, but our soul family remains the same. And yes, sometimes if a soul contract or a soul agreement is unfinished and the soul really thinks that he or she must wait for you unless you complete your journey, तो डेफिनेटली जब आप वहां वापस जाते हैं तो आप अपने मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स से परमिशन लेके वहां पे दोबारा से उस सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं. बट द आयरनी ऑफ द स्टेटमेंट हियर इज, जो आप यहाँ फील कर रहे हैं आप वहां पे वो चीज शायद फील ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनली सोच रहे हैं एंड वहां पे यू आर अ प्रोग्रेस्ड सोल. सो दिस इमोशन डिफर्स. Then there's a question from Anjali Grover. What are the factors that decide the next incarnation? How can one meet God after death? So I've already answered that, I think.
Then the question from Netra is, how does one know that they are rid of their karmic baggage from previous life? And if so, does this mean the rebirth cycle ends here? No. What happens is that whenever you are struggling in your life, let's say if you're angry on someone, you must understand there's a karma that is not healed there. That's an emotion that is not healed there. If you're over possessive about somebody, if any emotion makes you disturbed, if any emotion hurts you, if any emotion disturbs you, that means that that part of your life is not healed. That part of your life needs more and more exposure, healing and understanding. So अगर आपको लगता है कि आपको कोई इमोशन इफेक्ट नहीं करता है, देन आप हमसे कांटेक्ट करिए एंड हम आपको बताएंगे कि आपका कार्मिक बैगेज जीरो हो गया है या नहीं. ओके. एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जिगी, आई गेस. So we got this life to learn the lessons which we have not learned in previous life. We must have done some mistakes which is required to make it on the right way. So life after death will count what we have learned in the present life. If still we have not learned that, again the rebirth in the same position. From this question, one thing I recall, कभी भी अगर आप लाइफ में अपनी जर्नी इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर एस्केप करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ से, सो मेरा यही सबको मैसेज है कि आप जिंदगी के जिस पहलू से, जिस मोड़ से अपनी जिंदगी एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिएगा जब आप दूसरी जर्नी स्टार्ट करेंगे अपनी, उससे एक लेवल कम ही स्टार्ट करनी पड़ेगी. क्योंकि ये कोई एक एपिसोड या एक चैप्टर नहीं है जिसे आप बंद कर देंगे. अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो आपको इस क्लास में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा. एंड जब आप इसमें दोबारा एडमिशन लेंगे तो आप सोचिए आपके लिए कितना मुश्किल होगा दोबारा से सब कुछ पढ़ना. सो एस्केप करने का अपना लाइफ कभी मत सोचिए, कभी भी भागने का मत सोचिए, क्योंकि यकीन मानिए कोई रास्ता ही नहीं है. सो मेरा सबको ये मैसेज है दैट वी हैव गॉट दिस लाइफ टू इम्प्रूव आवर लाइफ आफ्टर डेथ. जिंदगी में कुछ ऐसा करिए कि आपकी आने वाली जिंदगियां या आपकी ये आने वाली जिंदगी बेहतर हो सके. अपने आप के बारे में जानिए, अपने आप को हील करिए, अवेयरनेस में आइए, अपने स्पिरिट गाइड से मिलिए, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़िए, जानिए कि जिंदगी में कितनी चीजें और हैं जो आप जान सकते हैं अपनी खुद की बेहतरी के लिए. राइट. सो लव एंड लाइट टू एवरीवन. अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन ड्रॉप अस ऑन 9634003939. मेरा ईमेल आईडी है info@sanskritiseti.com. अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, देन ऑल्सो ड्रॉप अस अ मैसेज. आवर टीम विल ऐड यू देयर. ओके. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.